हेलो दोस्तों, मैं योगेश आपका मैथ्स मेंटर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय योगेश सर में। और मेरे प्यारे साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अभी कुछ आया हुआ है और कुछ आने वाला भी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बार कुछ त्रुटियां मिलती हैं, कुछ गलतियां मिलती हैं। उनसे सतर्क करने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने पहुंच चुका हूं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग बात करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि खुशियां आते आते लौट जाती हैं, और वैसी स्थिति में आपको खुद को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी लिस्ट भी अभी मैं आप शो करूंगा। कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके हाथ से उनकी खुशियां निकल गई। ठीक है, मतलब सरकारी शिक्षक बनते 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 रह गए। तो ऐसे कौन से छात्र हैं और क्या गलतियां हुई, और सबसे अहम बात है कि आप कौन सी गलतियां ना करें ताकि आप सरकारी शिक्षक जरूर बन पाएं। तो आइए देखते हैं। यहां पर मैं यहां पे आपको बता दूं कि कुछ ऐसे छात्र जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं, तो कई बार उनके पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं जो वहां रिक्वायर्ड है, या वो ला सकते थे लेकिन ला नहीं पाए, उन्होंने बनवाया ही नहीं। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है इतने से ही काम चल जाएगा। गलत बात है। मैं आपको बता दूं कि सभी को डॉक्यूमेंट जितना जो कुछ भी मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। और कुछ ऐसे छात्र भी देखने में आ रहे हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, वो बनवा ही नहीं सकते, उन्होंने वो चीज कर ही नहीं रखा है जिसके बल पे उन्होंने ये एग्जाम क्रैक किया है, और उनके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ऐसे बहुत से छात्र होते हैं। कई बार ये चीजें आपके लिए बहुत भारी पड़ जाती हैं। तो ऐसे सभी छात्र जो आगे अभी जाने वाले हैं, जिनका रिजल्ट आने वाला है, या फिर टीआरई बीपीएससी टीआरई 4.0 जो लोग फॉर्म भरेंगे, तो उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध होने चाहिए। मैं यहां पर आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने जिन्होंने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, इस बार भी टीआरई 3.0 में भी बहुत लोग बाहर हुए हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले जब बाहर हुए थे लोग, वो क्या कारण थे, मैं उनके कारण आपको यहां पर बताने वाला हूं, और लिस्ट आपको दिखाऊंगा कि ये छात्र हैं जो लोग बाहर हुए थे। ये देखिए क्या लिखा है, इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द। ठीक है, वो कौन से शिक्षक हैं, तो मैं यहां पे आपको बता दूं, देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये पहले का है, मैं आपको बता दूं ये छात्र बाहर हुए थे, कारण क्या थे, मैं कारण दिखाने के लिए आपको यहां पर आया हूं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो, तो मैं आपको यहां पर पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे साइंस के लिए ये भाई साहब हैं चंदन कुमार, बीएससी में बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री नहीं थी, और इन्होंने साइंस के लिए पेपर दे रखा है। ठीक है, साइंस के लिए ये भी छात्र हैं, साइंस के लिए ये भी प्रवीण कुमार जी भी है, इनके पास एसईटी, ठीक है, एस्टेट, ठीक है, एस्टेट में भौतिकी रसायन नहीं है। तो भाई जब भौतिकी रसायन नहीं है तो उन्होंने फॉर्म क्यों भरा। तो ये गलतियां आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए वो उनकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे ये आरती कुमारी, सरस्वती कुमारी, श्वेता कुमारी, ये सोशल साइंस के लिए बच्चे बाहर हुए, हिंदी के लिए जिन्होंने भरा था वो बच्चे बाहर हुए। कारण क्या था, स्नातक स्तर पर हिंदी प्रतिष्ठा नहीं होना, हिंदी प्रतिष्ठा है ही नहीं, और फिर भी फॉर्म भर रखा है। यहां पे आप देखोगे अंग्रेजी में जो लोग बाहर हुए, स्नातक स्तर पर अंग्रेजी प्रतिष्ठा नहीं होना, इस वजह से बाहर हुए हैं। ठीक है, या आप देखोगे जूलॉजी अर्थशास्त्र में कुछ बच्चे बाहर हुए, संबंधित विषय में पीजी नहीं है। अब पीजी ही नहीं है तो फिर फॉर्म भर रहे हैं तो फिर कैसे काम बनेगा, है ना। तो ये सभी लोग हैं। तो ये गलतियां आप लोग मत करिएगा जो लोग टीआरई 4.0 के लिए भरेंगे। आपके पास अगर डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी चीजें आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रखा है, तो जरूर भरिएगा। अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। इन बच्चों को पहले ही इन बातों को समझना चाहिए था। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डॉक्यूमेंट कुछ नहीं ले गए तो उनका आरक्षण नहीं मिला है। तो आरक्षण जरूर मिले, इसके लिए आपको फुल डॉक्यूमेंट जितने जरूरी हैं वो सभी आपको लेकर जाने की जरूरत होती है। तो आई होप जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि भाई आप लोग सभी लोग सतर्क रहिएगा, तो आप लोग सतर्क जरूर रहेंगे, आप सभी डॉक्यूमेंट को बनवा लेंगे। ठीक है,
तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आई होप सो कि पूरी बातें आपको समझ आ गई हैं, और मिलेंगे ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर और हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का कब रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि कुछ रिजल्ट अभी बाकी है, वो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपका आने वाला है। तो अगले वीडियो में हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।